तो महिलाओं को एक सकारात्मक संदेश दिया गया है कि मैया सम्मान योजना की राशि मिलने में कहीं कोई समस्या नहीं है। मदन, अगर बजट की बात की जाए तो देखिए लगातार सवाल इस बात पर उठ रहा है, सत्ता पक्ष से गरीबों का बजट, महिलाओं का बजट, युवाओं का, किसानों का बजट बता रहा है, लेकिन विपक्ष बजट के मुद्दों पर सरकार को घेरने में पूरी तरह नाकामयाब दिख रहा है। देखिए, ये जरूर है कि सदन के बाहर या सदन के भीतर एक जो विपक्ष की आवाज गूंजती थी, जो मुद्दों को लेकर के वो प्रदर्शन करते थे, सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश होती थी, वो नजर नहीं आ रहे। देखिए, दो पहलू हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो देखने को मिल रही है, जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, विधायक या जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी आवाज और अपने सवालों को सदन में रख रहे हैं, सरकार उसका सही रूप से जवाब दे रही। तो इसी कड़ी में देखिए, अब जब मूल बजट पेश हो चुका है तो ऐसे में अब मूल बजट पर चर्चा चल रही है, तो पक्ष के तरफ से और विपक्ष के तरफ से भी समर्थन और विरोध दोनों में आवाज उठे। कटौती प्रस्ताव जो लाए जाते हैं उस पर वाद विवाद हुआ, तो विपक्ष अपनी ओर से पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की। आज राज सिन्हा ने विपक्ष के तरफ से ये बातें रखी कि सरकार सिर्फ कागजों पर आंकड़े पेश करती है, जमीन पर जो है वो काम नहीं दिखता, जमीन पर हकीकत नहीं दिखते। आंकड़े अगर देखें तो प्रतिवर्ष बजट के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन काम अगर देखें तो घटता जा रहा है। हालांकि वित्त मंत्री ने जब सरकार का उत्तर दिया उस दौरान उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम जितने आंकड़े बनाते हैं वो जमीन पर उतर नहीं पाते हैं, पैसे बजट के वो वापस चले जाते हैं या सरेंडर करने पड़ते हैं। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के 2027 के बजट में जब हम बजट पेश कर चुके हैं और जब विभागीय बंटवारा हो जाएगा तो जो जिन योजनाओं में ये पैसे जाएंगे उसके लिए एक कमिटी बनाई जाएगी कि सही समय पर पैसे आवंटित हो, सही समय पर काम हो और धरातल पर जनता के हित में हो। एक मॉनिटरिंग की जाए, ये ना कि आखिरी वक्त में हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े, क्योंकि इस बार के बजट को भी अगर देखें तो 50% तक पैसे ही खर्च हुए हैं। तो एक डेढ़ महीने में जो एक आनन फानन में पूरे सिस्टम को लगाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मिशनरी को भी तैयार करेंगे। लेकिन सरयू राय ने कहा कि जब आप उसी अधिकारियों के बदौलत अपने इस बजट को भी खर्च करने जा रहे हैं जो कि 2026-27 के लिए है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों के बजट को देखिए तो 50% तक खर्च कर पाते हैं बजट पेश होने तक, और वो आनन फानन में मार्च लूट जो है वो देखने को मिलता है। तो आप अधिकारियों को बदलिए, मिशनरियों को बदलिए, ताकि जो बजट के पैसे हैं वो खर्च हो सके। देखिए, राज सिन्हा ने, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने सरकार को यह भी कहा कि सरकार उन योजनाओं पर फोकस नहीं करती जो जन कल्याणकारी ज्यादा है, सिर्फ कुछ योजनाओं पर ही फोकस करके अपनी वाहवाही लूट रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लगभग 68 योजनाएं जो है सरकार ने पिछली बार के बजट में लिए थे, उसके लिए राशि भी आवंटित हुई, लेकिन अगर उस काम देखिए तो सिर्फ 8 से 10 योजनाओं पर ही हुए, तो बाकी जो योजनाएं छूट गए। उन्होंने घोषणा पत्र भी दिखाया कि कांग्रेस ने किस तरह से रोजगार की बात की थी, 400 रुपए में सिलेंडर की बात की थी, और कई तरह की योजनाएं जो है, किसानों के ऋण 2 लाख तक माफ करने की बात की थी। तो अन्य जो योजनाएं हैं, जो वादे हैं, वो कब पूरे होंगे ये बताइए। तो वित्त मंत्री ने सरकार के जवाब के तौर पर कहा कि हम जो भी वादे करते हैं अपने टेन्योर के लिए, यानी कि कार्यकाल तक के लिए करते हैं। तो हमारा कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, हमें जनता ने अपना आशीर्वाद 5 वर्ष के लिए दिया है। तो जिन योजनाओं का जिक्र हमने घोषणा पत्र में किया है उसे हम अवश्य लागू करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो बजट को लेकर के एक चर्चा चल रही है और जिस तरह से वित्त मंत्री ने एक आश्वासन दिया है कि अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे ही आवंटित करने या लेखा जोखा तैयार करना नहीं है। जयराम महतो ने कहा कि बजट का मतलब ये नहीं होता है कि आय व्यय को आपका ब्यौरा एक कागजों का पुलिंदा बना करके हम लोगों के सामने रख दें, बल्कि सरकार को जमीनी हकीकत पर उसका कार्यान्वयन होते हुए दिखे। ग्रामीण विकास का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक 1 साल से अधिक से पत्र लिखते रह जाते हैं और किसी योजना का जो है काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी ही कई योजनाओं, कई विभागों का, कृषि विभाग से लेकर के या फिर पेयजल से जुड़े हुए समस्याओं को लेकर के ध्यान आकृष्ट कराया। जिनको मौका मिला, आज सभी दलों के प्रतिनिधियों को मौका मिला था बजट पर भाषण के तौर पर, जो बजट के समर्थन या विरोध में, तो सभी ने अपना अपना सुझाव दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि मूल बजट से लोगों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश हुई। हालांकि जो वित्त मंत्री है उन्होंने केंद्र पर आज भी जमकर निशाना साधा कि इसी सदन में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो
तो विपक्ष ने एक मुहर लगा दी कि सरकार को केंद्र सरकार जो है वो मदद नहीं करती है। हम भी ये एकदम सदन में कहते हैं कि सरकार अगर बीजेपी की यहां होती तो जरूर हमें जो है कटौती नहीं करते और वो हमें पैसे देते, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, उन्होंने एक चुनौती भी दी केंद्र की सरकार को कि केंद्र को हम चुनौती देते हैं कि वो भी अपने अधिकारी बैठाए और हम भी अपने अधिकारी बैठाएंगे, और तब जाकर के ये बताएंगे कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद भी हमें जिस हक में, जिस मद में जो पैसे मिलने चाहे थे वो नहीं मिले, और इसी वजह से हमें हमारा कामकाज जो है वो धीमा हुआ या फिर नहीं हुए, इसके लिए जिम्मेदार केंद्र है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट के प्रावधानों पर, बजट की राशि खर्च नहीं होने पर विपक्ष कहां तक सत्ता पक्ष को घेर पाता है, क्योंकि बजट को लेकर एक सकारात्मक चर्चा हुई है, प्रयास ये किया गया है, सभी ने मिलजुल कर ये कहा है कि जो राशि बची हुई है उसे सकारात्मक तरीके से खर्च किया जाना चाहिए, ना कि मार्च लूट के तौर पर। तो इन तमाम चीजों का असर कितना दिखता है आने वाले दिनों में सदन में जब सत्र चलेंगे तब देखने को मिलेगा।